बनिया रेट पूछता है, महाराज पहले बताओ कितने लग है। नहीं, हमें वो चामुंड राय चाहिए जो कहे बस क्या लगेगा वो तो महाराज आप जानो, बस मंदिर तो पूरा मैं बनाऊंगा, पूरा मंदिर एक ऑफर, 3 मंजिल, एक मंजिल मंदिर। और नहीं तो फिर मूल नायक कौन बैठा लेगा? मूल भगवान को अपने आदिनाथ भगवान ही रहेंगे, वो आदिनाथ भी मूल नायक ही रहेंगे। मूल नायक पुराने आदिनाथ है ना, आदिनाथ भगवान ही रहेंगे उन भगवान का नाम से, और वो भगवान भी मूल वेदी पे रहेंगे, मूल नायक ही बन के रहेंगे, लेकिन उसके पीछे बड़े। और चंद्र प्रभु दूसरे भगवान मंजिल के हैं तो वो भी दूसरी मंजिल में ही रहेंगे, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, मार्ग विकास होगा उसमें। ये काम इसका है। और हमने थोड़ा थोड़ा सा क्या एग्जस्ट पोल पहले से थोड़ी घोषणा होती है, एक अनुमानित दिया, मीटिंग कर लो, घर में विचार कर लो, और आज तुम्हारे पुण्य की परीक्षा होना है कि तुम्हारा पुण्य, तुमने पुण्यानुबंधी पुण्य है या पापानुबंधी पुण्य है। जिंदगी भर कमाते कमाते पाप में डूब जाओगे। रावण के जैसा पुण्य पाप से आता है और पाप में ही चला जाता है। पाप से आता है, झूठी साची सब बोलकर कमाते हो और पाप में ही चला जाता है। कुछ भरत चक्रवर्ती जैसे जीव होते हैं जिनका पैसा भली पाप से आता हो, लेकिन पाप में 2 चीजें हो गई भैया, पाप से आया और पाप में ही गया। और एक व्यक्ति ने थोड़ा बहुत पाप करना ही पड़ता है, परिग्रह है, आरंभ परिग्रह करोगे। ज्ञानी व्यक्ति कहता है भली धन मैं पाप से कराऊंगा, कमाऊंगा, लेकिन धन को पाप में जाने नहीं दूंगा। भली मैं आरंभ परिग्रह करूंगा, लेकिन मेरी कमाई पाप में नहीं जाएगी, मेरी कमाई पुण्य में जाएगी। इसको बोलते पुण्यानुबंधी पुण्य, जो भरत चक्रवर्ती ने कहा था। भरत चक्रवर्ती से जब कोषाध्यक्ष ने कहा कि साहब अक्षय निधियाँ हैं, बहुत व्यापार सब अच्छा चल रहा है, तो चक्रवर्ती बोले देखो मंत्री जी, कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनका खर्च के लायक भी कमाई नहीं हो रही, बच्चों को पढ़ाने के लायक कमाई नहीं हो रही, मकान बनाने लायक कमाई नहीं हो रही, और हम वो पुण्यात्मा हैं जो तुम कह रहे हो सब कार्य हो गए भगवान राजन, सबकी इच्छाएं पूरी हो गई, सबके बच्चों को मकान हो गए, गाड़ी, जो कुछ चाहिए सब हो गया। सबसे पूछ करके आया हूँ, सबने कहा बस हमें अब कुछ नहीं चाहिए, बहुत हो गया। उसके बावजूद भी बचा है सावधान, ये कोई मेरे साधारण कमाई नहीं है, ये जन्म जन्म का मैंने सातिशय पुण्य किया होगा, उस कारण से बच रहा है। इसको पाप में मत भेजना, इसको पाप में मत भेजना, इससे पाप नहीं हो जाए। क्योंकि ये जो है एक्स्ट्रा पुण्य, लोग उतना ही पुण्य कर पाते हैं जिससे जिंदगी चल जाए। मैंने एक्स्ट्रा पुण्य किया, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा पुण्य करते हैं, कुछ लोग उतना ही पुण्य करते हैं जिससे जिंदगी चल जाए। अभिषेक कर लिया, नित्य नियम पूजन कर ली, सब कर लिया, ये उतना ही पुण्य है जिससे तुम्हारी गृहस्थी चल जाती है। कुछ लोग एक्स्ट्रा पुण्य करते हैं, समय समय पर बड़े बड़े विधान करके उसमें इंद्र बन जाते हैं, ये एक्स्ट्रा पुण्य है। प्रतिदिन का पूजन पाठ का पुण्य जो है गृहस्थी को चलाने लायक, जितना खर्चा उतनी आमदनी, जितनी आमदनी उतना खर्चा। लेकिन एक्स्ट्रा धन कैसे आता है, खर्चा से बाहर धन कैसे आता है? जो लोग नित्य नियम धर्म करने के अलावा एक्स्ट्रा धर्म करते हैं। पूजन करना श्रावक का अनिवार्य है, लेकिन विधान करना अनिवार्य नहीं है। विधान करना अनिवार्य नहीं है। पुजारी बनना अनिवार्य है, लेकिन इंद्र बनना अनिवार्य नहीं है, कोई अनिवार्य नहीं। लेकिन वो कहते नहीं, मैं साल भर में, मैं साल 2 साल में इंद्र बनूंगा, मैं विधान करूंगा,
मुझे एक्स्ट्रा पुण्य चाहिए। अब वो एक्स्ट्रा पुण्य जब वो कमाते हैं, वो कमाई ऐसे मौके पे काम आती है कि खर्चा कटने के बाद भी 2 पैसा बच जाता है। वो ऐसे ही नहीं बचा है, तुमने नित्य नियम के कार्य धर्म के करने के बाद भी एक्स्ट्रा किया होगा, एक्स्ट्रा कार्य किया होगा, तब एक्स्ट्रा बचता है। जैसे चतुर्मास हो रहा है तो नैतिक कार्य क्या है? महाराज जी की भैयावृत्ति करना, महाराज जी आहार को उठे सो बोलते जाओ, आहार देना, कमंडल में पानी कम पड़े तो, पीछे की जरूरत है तो जो महाराज को जरूरत है वो दे देना। इससे तुम्हें इतना ही खर्चा मिलेगा जिससे तुम्हारे बाल बच्चे पल जाएंगे बेटा। हाँ, जो तो महाराज की जरूरत है तो देना ही पड़ेगी उसको, उसमें इतना ही पुण्य बंद होगा जिससे तुम्हारा खर्चा कट जाएगा। लेकिन महाराज जी कुछ एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा तो जब ही कमाई होगी जो हमें जरूरत नहीं है। ये जितने ये मंगल कलश बैठा रहे ना, ये एक्स्ट्रा कमाई है इनकी, ये अनिवार्य नहीं है, ये जरूरी नहीं है। महाराज को भी जरूरी नहीं है, तुम्हारे लिए भी जरूरी नहीं है, समाज को भी जरूरी नहीं है, फिर भी लोग लाइन लगाकर कलश बैठा रहे हैं। ये है एक्स्ट्रा कमाई, किसी को जरूरत नहीं है। क्या मंगल कलश नहीं बैठेगा तो चतुर्मास नहीं होगा? बोलो, होगा? वो तो होगा, कोई कलश से कोई लेना देना नहीं। और एक कलश बैठ जाए तो भी हो जाएगा। अरे चांदी के बैठालने की जरूरत है, मिट्टी से काम चल जाएगा, मिट्टी का बैठाल दे चल जाएगा, कोई बाधा नहीं, आपका भी काम हो जाएगा, समाज सब हो जाएगा। लेकिन नहीं, एक्स्ट्रा, 1 नहीं 2, 2 नहीं 10, 10 नहीं 100, 100 नहीं 1000। ये जो तुम एक्स्ट्रा पुण्य कर रहे हो, ये तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा कि तुम माटी को मोल खरीदोगे और सोने के भाव बिकेगा। खरीदा तुमने, माटी मोल है और बिकेगा। होता है ऐसा कई लोगों का। ये पुण्य इस समय काम आता है। तुम लोग इसको समझते हो वेस्टेज है, वेस्टेज नहीं है, ये एक्स्ट्रा पुण्य की कमाई का साधन है। लोग मंदिर बना देते हैं, भगवान बैठ गए, ठीक है, उतना ही पुण्य लगेगा, मकान हो जाएगा तुम्हारा। मंदिर बन गया ना, भगवान भी बैठ गए, ऐसे ही तुम्हारा एक मकान बन जाएगा, तुम्हें रहने लायक मिल जाएगा, लेकिन हवेली नहीं बनेगी, बाहर का एलिवेशन नहीं बनेगा, बस काम चलाऊ मकान, टिट फॉर काम चलाऊ मंदिर तो काम चलाऊ मकान। अब तुम चाहो कि नहीं मेरी हवेली एक्स्ट्रा हो, एलिवेशन हो, बहुत बढ़िया हो, जिसमें प्रवेश करते ही तो ठाकुर जी का मंदिर भी वैसे ही हो एक्स्ट्रा। जो मंदिर के लिए जरूरी नहीं है, मंदिर तो बन गया। अब जो जो तुम श्रृंगार करोगे, जो तुम सोने का काम कराओगे, जो उसमें मार्बल जड़ोगे, छत्र तो चढ़ गया सामान, लेकिन छत्र को अब तुम डेकोरेट करोगे, वो है तुम्हारी एक्स्ट्रा कमाई। जो मंदिर के लिए जरूरी नहीं थी, फिर भी भक्त ने कहा हम तो मंदिर में सोना जड़ेंगे। उन लोगों का ऐसा पुण्यबंध होता है महानुभाव, ऐसा पुण्यबंध होता है कि वे जिंदगी में अपने नगर में तो छोड़ो, दूसरे नगर में जाकर के मंगल कलश विराजमान करते हैं। अपने नगर का तो छोड़ो, दूसरे नगरों में जाकर के दान देते हैं, वो पुण्य ऐसे ही है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।